नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिल रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को माघ महीने की अमावस्या के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या कहते हैं। इस साल अ, हर साल 12 अमावस्या होता है, उसमें फरवरी महीने में यानी कि माघ महीने में मौनी अमावस्या होती है। तो इस साल 11 फरवरी को मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या अम, सुबह 1:10 में यानी 11 फरवरी दिन गुरुवार को है। 1:10 से लेकर 12 फरवरी को 12 बजे रात तक आपका मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या की बहुत महानता है। इस दिन हमें गंगा स्नान करना चाहिए, संगम स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गंगा में देवी माता का वास होता है, संगम में देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि और दिनों से भी ज़्यादा इन दिनों गंगा स्नान की महानता बढ़ जाती है। इसलिए अगर किसी के घर से नज़दीक है गंगा स्नान तो आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं तो अपने घर पे ही उनका नाम लेकर आप कर लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा। सुबह उठकर आपको स्नान करना है। कोई इस दिन मौनी व्रत भी करते हैं। मौनी व्रत इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन मौन रहने का प्रावधान है, तो इस दिन इसलिए इसको किया जाता है। जितना भी आप लोग मौन रहेंगे उतना अच्छा। अगर आप लोग इस दिन क्या करना है, इस दिन आपको सबसे पहले सुबह उठ के स्नान करना है। सारे गंगा माँ, सारे नदियों का नाम लेकर आपको स्नान करना है। आपको पीले वस्त्र पहनना है, पीले वस्त्र पहनना है। उसके बाद अपने सूर्य भगवान को आपको जल देना है, और सूर्य भगवान को आपको ऐसे जल देना है, उनसे कहना है कि मेरे घर की सारी दरिद्रता, सारा दुख दूर हो जाए। ऐसे कहकर आपको उनको अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। तुलसी माता की मौनी अमावस्या के दिन कोई भी मनुष्य अगर 108 परिक्रमा करे तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन अपने घर द्वार को बहुत साफ सुथरा रखना है, अपने छत को भी साफ रखना है, अपने छत की सीढ़ियों को भी साफ रखना है, और अपने घर के मेन गेट, जो मेन द्वार होता है, उसको भी साफ रखना है। आपको अपने घर पे, पूरे घर पे, जिसके के घर पे गंगा जल हो तो उसका छींटा लगाना है आपको हर रूम पे, और गंगा जल में हल्दी मिलाकर अपने द्वार पे उनका छींटा देना है, और एक हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है अपने घर के द्वार पे। तो ऐसा करने से देवी देवताओं बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सकारात्मक चीज़ों का प्रवेश होता है और नकारात्मक चीज़ें दूर भाग जाती हैं। तो इसलिए आपको उस दिन ये उपाय ज़रूर करना है। आपको द्वार में चांदी का सिक्का और एक कौड़ी, अगर हो सके तो, नहीं तो तांबे का सिक्का और एक कौड़ी एक लाल कपड़े में बांधकर आपको बांधना है और उस दिन पूजा करनी है। साथ ही आप लोगों को शाम में एक उपाय करना है। वो उपाय ये है कि विष्णु भगवान की फोटो के आगे ईशान कोण में आपको एक घी का दिया जलाना है। वो घी का दिया में लाल धागे से आपको दिया जलाना है और उसमें थोड़ा सा तिल देना है, क्योंकि माघ महीने तिल का बहुत महत्व होता है। और तिल का जितना भी उपयोग, तिल का भोग, तिल का रोटी, जितना भी आप लोग उपयोग करेंगे, कहा जाता है, इसे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, पौराणिक कथा के अनुसार, जितना भी हम लोग तिल का उपयोग करते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उतने दिन हम लोग स्वर्ग पे रहते हैं। तो इसलिए ये करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आपको हमेशा दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि ये दान हमारे सीधे पितरों तक पहुंचता है। जो लोग अपने
पितृ लोग जो हैं उनको पितृ को भी याद करके आप भगवान सूर्य देव के सामने उनको भी जल अर्पित कीजिएगा। आपके ये जल सीधे आपके पितरों तक पहुँचेगा और वो भी आपको आशीर्वाद देंगे, वो भी आपसे खुश होंगे। जो भी आपसे नाराज़ होकर गए हैं, तो इस दिन अगर आप ये कीजिएगा तो वो भी आपसे खुश हो जाएंगे। तो ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन आपको मौन रहना है। अगर मौन रहना ना संभव हो तो इतना करना है कि घर पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के बारे में शिकायत नहीं करनी है, बुराई नहीं बोलनी है, ये करना है आपको। तो ये सारे नियम आपको करने हैं। धूप अगरबत्ती शाम को आपको दिखाना है, जलाना है। और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को आपको तिल का भोग ज़रूर चढ़ाइएगा, इससे बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना गया है। और मौनी अमावस्या इस दिन बहुत अच्छा दिन है। इस दिन हरिद्वार में कुंभ है, इसलिए उस दिन भी लोग स्नान करेंगे तो और भी अच्छा माना जा रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र जो 6 ग्रह होते हैं और एक चंद्रमा, ये सारे मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ये मौनी अमावस्या और भी मतलब शुभ फलदायी देने वाला अमावस्या है। इसलिए आप लोग ये सारे नियम कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस दिन सुहागन स्त्रियों को पीपल पेड़ में आपको पूजा करना है, उनको जल अर्पित करना है, क्योंकि आपको ऐसा मानना है कि यहाँ पे शिव जी का वास है, लक्ष्मी माता का वास है, विष्णु भगवान का वास है। ये जानकर आपको उनको जल अर्पित करना है। और ऐसे भी जिस जिस अमावस्या में हम लोग पीपल पेड़ में जल देते हैं तो सीधे वो शनि देव तक पहुंचता है और हमें शनि की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए आपको पीपल पेड़ में भी पूजा करनी है और आपको शनि देव को भी प्रणाम करना है। तो यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं कुछ कुछ जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।